सरकार को क्योंकि टाइम लगता है, 2-4 दिन सोचे, लोगों ने बोला कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और वहां पे टूरिज्म को पड़ रही है मार और सोशल मीडिया पे तुर्की वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमसे गलती क्या हो गई। गलती वही हो गई जब ऑपरेशन दोस्ती था ना, दोस्ती निभा लेते तो बहुत फायदा। तुर्की और अजरबैजान पर हिंदुस्तान की स्ट्राइक, अजरबैजान के दुश्मन नंबर 1 को दिए गए हैं हथियार। भारत के आकाश से अजरबैजान को एक साफ संदेश चला गया है, आर्मेनिया अब पहले से ज्यादा मजबूत है। ये जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, असल में पाकिस्तान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया इसको, अजरबैजान को, कि हाँ तुमको देश के तौर पर हम मान्यता देते हैं। जैसे अगर मुर्गा बांग नहीं देता तो सवेरा नहीं होता, लेकिन मुर्गे की उस बांग को ऐसा आज तक निभा रहा है अजरबैजान को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको पाल रहा है। मेजर आर्या। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान क्यों करता है ये सब, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर सकता है, ना पाकिस्तान अजरबैजान को कुछ दे सकता है। हाँ, ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, हमने आपको सबसे पहले डिप्लोमेटिक मान्यता दी, आप एक काम करिए, JF-17 हमसे खरीद लीजिए। तो पाकिस्तान पुश भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ देने की हालात में नहीं है उसको। पाकिस्तान कैनॉट गिव एनीथिंग। पाकिस्तान सिर्फ दूर से सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, सो कॉल्ड के OIC में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे जाके पाकिस्तान बोल देगा हम आपके साथ खड़े हैं, एक अपना जो वोट बनता है वोट दे देगा। उससे ज्यादा पाकिस्तान से आप उम्मीद ना रखिए। हम बहुत जा रहे थे बाकू, लेकिन अगर आपका चरित्र होगा जैसे कि एक डाकू तो फिर आप सावधान रहिए। अब आकाश में भी निगाह रखिए। और तुर्की के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक, तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन से करार रद्द। सेलेबी एविएशन के साथ भारत का करार रद्द। भारत में 9 एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग देखती रही है कंपनी, तो सेव बंद, मार्बल बंद, मकलावा बंद, साथ में वहां शूटिंग बंद। और अब यह भी देख लीजिए कि यहां जो एयरपोर्ट संभालने का काम जो मिला हुआ था साझेदारी में, वो भी बंद, क्योंकि यहां ये जनभावना इसको लेकर लगातार उबाल मार रही है कि अब वो लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ वफादारी नहीं निभाई। नहीं, बिल्कुल। और भारत ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा है, क्योंकि तुर्की जो पाकिस्तान प्रेम है उसका नया नहीं है, आज से नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान प्रेम है। और जिस तरीके से तुर्की अपने कमेंट्स पास करता है कश्मीर को लेकर, जिस तरीके से वो वोटिंग करता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फिर भी भारत ने कॉम्प्रोमाइज करा। भारत ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे खिलाफ भी अगर बोलते हैं आपका अधिकार है बोलना, लेकिन जब आप ऐसे यंत्र देंगे, ऐसे तंत्र देंगे पाकिस्तान को जिससे भारतवासियों की जान जाएगी या जा सकती है, उनके जान और माल को खतरा हो सकता है, फिर भारत को एक्शन लेना था। लेकिन सबसे बढ़िया बात दिनेश मैं आपको बताऊं, सरकार के पहले लोगों ने एक्शन ले लिया। आपने बात नोट करी है? सरकार ने बाद में ये रद्द करा। सरकार को क्योंकि टाइम लगता है, 2-4 दिन सोचे, लोगों ने बोला कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और वहां पे टूरिज्म को पड़ रही है मार और सोशल मीडिया पे तुर्की वाले ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमसे गलती क्या हो गई। गलती वही हो गई जब ऑपरेशन दोस्ती था ना, दोस्ती निभा लेते तो बहुत फायदा। पहले करता था हिंदुस्तान ऐसा। वो साधु के बारे में आपने सुना होगा जिसने बिच्छू को 6-7 बार हाथ में लिया। वो हर बार डंक मारता था और वो छोड़ देते थे, फिर उसको हाथ में लेकर पानी से बचाने की कोशिश करते थे। किसी ने पूछा ये क्यों, तो कहा मैं साधु हूं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये बिच्छू है अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अब ये परिभाषाएं बदल गई हैं। अब वो जो पृथ्वीराज चौहान, अब जो मोहम्मद गौरी को माफ करने वाली बातें आप देखते हैं ना, अब 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलद जड़। अब तो दोस्ती भी नहीं भूलेंगे और बदला भी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। पाकिस्तान के साथ संबंध सिर्फ द्विपक्षीय, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात, पाकिस्तान से सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, अबेयंस में रहेगी, सीमा पार से आतंक रोके पाकिस्तान। ये भी एक उनके लिए ऐसा हो गया है, हर दिन का हो गया ये रोना। समझिए, एक तो होता है किसी दिन आपने आके किसी साल भर में 1 आध दिन आके आपने 2-3 चपत मार दी और चले गए। एक हर दिन पता नहीं है कि आज सूखा रहेगा, आज पानी आएगा कि बाढ़ आ जाएगी, ये नहीं मालूम है। और ऐसी स्थिति में जीना पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत दुश्वार है। ये कितना मुश्किल है, ये मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे। नहीं, एक और चीज, अब पाकिस्तान में जो असली डिलेमा है पाकिस्तान में, जिसमें वो पड़ गए हैं कि भैया एक दिन ठीक है, सोमवार के दिन पियोगे, बुधवार के दिन दोगे, फिर उसके बाद सैटरडे को पियोगे। ये हो गया है आप दोनों काम नहीं कर सकते पाकिस्तान में साहब। जिस दिन मोदी जी ने रोक दिया उस दिन रोक दिया, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन धो लिया, फिर मोदी जी ने रोक दिया फिर छोड़ दिया। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में, अब रोक रहे हैं छोड़ रहे हैं पानी। तो जब तक उनको गर्मी लगती है पंखा गायब हो जाता है, और जब तक ठंड लगने वाली होती है कंबल छीन लिया जाता है, और ये जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान में सीज फायर वाले बयान से पलटे ट्रंप। एक और देखिए, ट्रंप पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को भी इस समय उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम करने का सोच लिया है। ऐसे बयान दूंगा मैं
और शायद हो सकता है भाई साहब, आज की दुनिया जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सलाम करती है, कब कौन क्या कर दे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको आप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया समझ में नहीं आता, दुनिया हमेशा सहमी रहती है। ट्रंप कभी समझ में नहीं आते कि जो कहा है उस पर टिकेंगे कि नहीं, उनकी भी ये वैल्यू बन गई है। अपने बयान से पलट गए हैं एक बार फिर से। कतर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, मैंने भारत पाक के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ तनाव सुलझाने में मदद की थी। सुन लीजिए। खैर अंग्रेजी में है, मैंने आपको बता दिया सार, इसका सार क्या है वो बता दिया, और जहां पर बोला वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये ट्रंप जो है, ये इनको याद किया जाएगा। ये लेगेसी कहते हैं ना कि आप उस मोड में आ जाएं कि फिर आप लेगेसी की चिंता करके, मुझको लगता है ये वो लेगेसी छोड़ने वाले हैं कि जिसको दुनिया कभी समझ ना पाई, वो थे ट्रंप। भाई साहब, एक होता है यू टर्न, एक होता है शार्प वी टर्न, इस भाई का ओ टर्न है। इसका कुछ नहीं पता। ये दोपहर को 12 बजे क्या बोलता है, 3 बजे क्या बोलता है। अभी तो डंके की चोट पे पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैंने दोनों को बोला, देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा। याद है आपको उसका बयान? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा, न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। मैंने ट्रेड की बात की, दोनों मान गए। अच्छा, फिर ये दोनों मिलेंगे एक तीसरी जगह न्यूट्रल ग्राउंड में मिलेंगे। अब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बोला, मोदी जी ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब ट्रम्प कंफ्यूज कि भैया मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दी थी यहाँ पे, अब ये मुझे सीरियसली ले रहे। अब ट्रम्प गया वहां पे जहां पे अपने मरीन्स और सोल्जर्स के साथ बैठा है और बोला हमने तो ऐसा कुछ करा। देखो साफ मुकर जाओ, ये भी पाकिस्तान से इसने सीखा है। जैसे पाकिस्तान को खूब मारा, पाकिस्तान को खूब मारा, मार मार के दौड़ाया, घसीटा, मारा, पाकिस्तान कहता हम जीत गए। अच्छा, ये चीज आप कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये सब चीज नहीं समझता। आपने पाकिस्तान को मारा, आपने उसके 11 एयरफील्ड या जितने भी थे ध्वस्त कर दिए, आपने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा मार मार के तबला बजाया, और उसके बाद पाकिस्तान कपड़े झाड़ते हुए आया, कह रहा भाई साहब जीत गए, निकालो शाहिद अफरीदी को अलमारी में। अलमारी में है वो, निकालो उसको अंदर, उसको बैठाओ गाड़ी के अंदर, झंडा पकड़ाओ पाकिस्तान का, झंडा लहराएगा, बोलेगा हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। रिपीट करो सब जीत गए, सब अब ये ट्रंप ने वहीं से सीखा पाकिस्तान से। अब ट्रंप कह रहा मैंने कुछ करवाया है नहीं, ये तो मजाक चल रहा था, क्या जस्ट जोकिंग, कहानी खत्म। ये है, इसी को कहते हैं ट्रंप कार्ड कि भाई साहब ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के पास झूठ की जो किताब है उससे 2-3 पन्ने इन्होंने फाड़े और वो लेके आ गए हैं। उनके पास कार्बन कॉपी बची है। अब देखते हैं आइंदा ये कंपटीशन कौन जीतता है।